हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैं अपने नीट वाले बच्चों के लिए बेटा 2024 में आपका केमिस्ट्री के हर चैप्टर से क्या वेटेज रहा है वो मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। स्टडी करके बड़ी मेहनत से मैंने देखा कि कौन कौन चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस बेटा पूछे गए हैं। और आपको अच्छी तरह पता है कि जो चैप्टर्स आपके 2024 में थे वही चैप्टर्स बेटा आपके 2025 में भी हैं। इसका मतलब कि जो वेटेज प्रत्येक चैप्टर से 2024 में पूछा गया है बेटा वही वेटेज 2025 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। बस एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अब की बार पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ बनेगा, ये बात तो तय है। ठीक है, तो मैं पहले 2024 में आपके एग्जाम में केमिस्ट्री के प्रत्येक चैप्टर से क्या वेटेज था उसको बताता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि 2025 में अब की बार केमिस्ट्री के प्रत्येक चैप्टर से क्या वेटेज रहने वाला है। उम्मीद तो पूरी यही है कि जो वेटेज 2024 में रहा है, ठीक है, 2023, 22, 21 की तुलना में ये वेटेज बदला होगा। क्यों बदला होगा? क्योंकि सीधी सी बात है, जो आपके चैप्टर्स हटा दिए गए हैं तो उन चैप्टर्स के क्वेश्चन जो है बाकी चैप्टरों के वेटेज में कहीं ना कहीं बढ़ गए होंगे। ठीक है, तो अब की बार का जो आपका सिलेबस है और जो 2024 का सिलेबस है, जो चैप्टर्स आपके 2024 में थे बेटा वही चैप्टर्स आपके 2025 में भी हैं। तो प्रत्येक चैप्टर से वही वेटेज आने की पूर्णतया संभावना है। ठीक, तो 2024 की हम लोग बात कर लें, अपने केमिस्ट्री में क्या वेटेज रहा है। तो जो मोल कॉन्सेप्ट है उससे बेटा 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है ना, जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम है बेटा उससे आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए। ये मैं 2024 का वेटेज बता रहा हूँ। ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल है बेटा उससे आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए। जो केमिकल बॉन्डिंग है बेटा उससे आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो आपकी थर्मोडायनामिक्स है उससे आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो इक्विलिब्रियम है, मतलब दोनों ही आयनिक प्लस केमिकल मिला करके आपका वेटेज 3 क्वेश्चंस का है। जो रेडॉक्स रिएक्शन है उससे बेटा 1 क्वेश्चन पूछा गया था। जो पी ब्लॉक था, ये मोस्टली इंटर का जो इंट्रोडक्शन पी ब्लॉक है उससे भी बेटा 2 क्वेश्चंस आए थे। बॉइलिंग पॉइंट वाले अपना पेपर जाके देखिएगा। जीओसी से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाइड्रोकार्बन से बेटा आपके 2 क्वेश्चन का वेटेज आया है। सोल्यूशन चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी आपके 2 क्वेश्चन हैं। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से आपके 3 क्वेश्चन हैं। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक से आपके 3 क्वेश्चन हैं बेटा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आपके 3 क्वेश्चन हैं। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स मिलाकर के 2 क्वेश्चन पूछा गया है। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से 3 क्वेश्चन का वेटेज रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन से आपके 2 क्वेश्चन का वेटेज रहा है। बायोमोलिक्यूल से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया है। और सॉल्ट एनालिसिस से बेटा जो नया आपका बढ़ा था उससे आपके बेटा 2 क्वेश्चंस का वेटेज पूछा गया है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार वो कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे पढ़ने से वेटेज ज़्यादा आ रहा है। तो मैं पहले बता दूं, ऑर्गेनिक जो है पूरे में कब्जा करके बैठा हुआ है। मतलब ऑर्गेनिक का अगर आप वेटेज देखेंगे, जो मैं दिखाता हूं, आप जरा ऑर्गेनिक चालू करिए। देखिए जीओसी 3 क्वेश्चन ये हो गए। देखिए जीओसी से 3, 3, 2, 5 हाइड्रोकार्बन, 3, 2, 5 हो गए। 5 आपका ये हो गया। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन, 5, 2 कितने हो गए? 7 हो गए। ठीक है, 7 और 7 और 3 ये कितने हो गए? 10 हो गए। 10 और ये 3 कितने हो गए बेटा? 13 हो गए। ठीक है, 13 और ये 2 कितने हो गए? 15, 15 1 16 क्वेश्चंस का तो वेटेज बेटा यहीं से आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ऑर्गेनिक का जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं ज्यादा ही रहता है। तो ऑर्गेनिक में देखिए आपको मोस्टली देखिए जीओसी जिनसे मैंने आपको 3 का वेटेज बताया बेटा, उन चैप्टर्स को आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। जैसे जीओसी 3 क्वेश्चन देके गई है। आप एल्कोहल, फिनॉल, ईथर को देखिए 3 क्वेश्चन देके गया है। आप एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ये 3 क्वेश्चन देके गया है। अगर आप देखिए डी एंड एफ ब्लॉक देखो कितना बढ़िया रहा। ये चैप्टर ज्यादा बड़ा भी नहीं है और बेटा 3 क्वेश्चन का वेटेज आपको दे गया था। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करें तो एक इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है, बहुत ज्यादा समझने वाली है और बहुत आराम से स्मूथली हो जाती है। ठीक है, इसमें भी देखिए आपके 3 क्वेश्चंस का वेटेज रहा है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल थोड़ा पीछे रह गया है, चैप्टर भी बड़ा है और वेटेज भी केवल बेटा 1 क्वेश्चन का दे के गया है। ठीक है ना, अगर हम लोग बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट, देखो मोल कॉन्सेप्ट का उसने वेटेज जबकि ज्यादा दे रखा है
3 क्वेश्चन। देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम और मोल कॉन्सेप्ट में स्ट्रक्चर ऑफ एटम की लेंथ बड़ी है, मगर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम से केवल 2 ही क्वेश्चन आए, मगर मोल कॉन्सेप्ट के 3 है। मतलब वो जानता है कि अगर बच्चे को मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा उसको आगे समस्या होती है। केमिकल इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में, केमिकल काइनेटिक्स में हर जगह मोल इस्तेमाल होता है, थर्मो में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये देखिए रेडॉक्स से केवल एक ही क्वेश्चन का पूछा गया है, पी ब्लॉक से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो कुल मिला के जिन चैप्टर से, देखो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर भी छोटा है और 3 क्वेश्चंस का वेटेज, तो जिनसे बेटा 3 क्वेश्चंस का वेटेज है, आप उस आपको पढ़ के तो सारे जाने, आपको पढ़ के तो सारे जाने, मगर आपको अगर कोई चैप्टर टफ लग रहा है और उसका वेटेज भी थोड़ा कम है तो आप कहीं ना कहीं तो स्किप करेंगे तो क्वेश्चन तो जाएगा, स्किप करेंगे क्वेश्चन तो जाएगा, क्योंकि छोड़ने वाला जो ऑप्शन था वो आपका सेक्शन बी वाली कहानी खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो स्किप तो भाई मत करिएगा, ठीक है, चैप्टर स्किप तो मत करिए। मगर हाँ एक वर्ड होता ना कि ये चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ने हैं, तो वो चैप्टर्स कौन से हैं मैंने लिख दिया है। जैसे इक्विलिब्रियम से देखो 3 का वेटेज है, हाँ चैप्टर भी थोड़ा बड़ा ही है क्योंकि 2 प्रकार की इक्विलिब्रियम है, केमिकल और आयनिक, ठीक है। आप केमिकल बॉन्डिंग अपना बढ़िया उठा सकते हैं, 3 क्वेश्चन इंटरेस्टिंग रहता है, हर क्वेश्चन आसानी से हो भी जाता है। तो केमिकल बॉन्डिंग तो 3 आए हैं। पीरियोडिक टेबल भी ज़्यादा बड़ा चैप्टर पढ़ने के लिए नहीं है, मगर हाँ 2 क्वेश्चन का वेटेज दे के गया है। तो कुल मिला के आप इसके अकॉर्डिंग ही अब की बार तैयारी करेंगे, जैसा वेटेज अब की 2024 में देखा गया है वैसा ही बिल्कुल बेटा 2025 में भी वेटेज होगा, क्योंकि सिलेबस 1-2 क्वेश्चन दाएं बाएं हो सकता है कि हेलो एल्केन्स हेलो एरीन से 1 हो जाए, इससे को 4 हो जाए, तो 1-2 क्वेश्चंस का दाएं बाएं होगा। मगर बेटा जो वेटेज मैंने ये लिखा है बिल्कुल ऐसा ही वेटेज लगभग आपको 2025 में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप सब अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो बेटा तो इसे बेटा लाइक कर दो, शेयर कर दो, और बेटा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो इस तरह की जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।